हेलो डेवलपर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक डेवलपर्स हिंदी में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है सी शार्प में। एक बेसिक आइडिया हमने लिया था। तो इस वीडियो पे आने से पहले आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा टाइप्स। हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे इंटरव्यूज हो या सी शार्प में कोडिंग करनी हो तो हमें इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? यूजुअली डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, हमारे जो डेटा होता है जो भी है, मतलब किसी की इंफॉर्मेशन है, किसी भी यूजर की या कुछ भी है, उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे यूज होते हैं। ये किसी फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, या फिर हाँ या ना की कोई बात हो सकती है, ट्रू फॉल्स जिसको बोलते हैं। तो किसी फॉर्म में हो सकते हैं। स्कोर को मतलब डेटा टाइप्स वो सी शार्प में क्या होते हैं, डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा एक पिक है, पिक के थ्रू आप समझ सकते हो। इंट आई डी इज इक्वल टू 100 एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें इंट क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है, ये कीवर्ड होता है। आईडी हमारा आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल नेम। और 100 हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई। तो क्या हो गया कि ये आईडी क्या करेगा, यहाँ पर आईडी की वैल्यू को हमारा मेमोरी में स्टोर कर देगा। किसको? 100 को मेमोरी में। हमारा डेटाबेस जो भी हमारी सी शार्प की मेमोरी होती है, हीप है, स्टैक है, क्यू है, जो भी है उसमें कर देता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स कितने होते हैं हमारे सी शार्प के। तो टाइप्स हमारे दो होते हैं, एक होता है वैल्यू डेटा टाइप्स, एक होता है डिफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। तो वैल्यू डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वैल्यू डेटा टाइप्स मतलब जो डायरेक्टली वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू असाइन की, जैसे 100 हमने असाइन की, तो 100 को हमारी मेमोरी में, सी शार्प की मेमोरी में स्टोर कर देगा डायरेक्ट वैल्यू को। वो हमारे वैल्यू डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के हमारे ये अवेलेबल हैं सी शार्प में। एज पर द रेंज हमारे जो हैं इतने और भी हैं, पर जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मतलब इसकी रेंज हमारी 3 to 7 6 7 तक है। इतनी डिट तक हम शॉर्ट की रेंज ले सकते हैं। हमें लगता है कि भाई हमें इससे ज़्यादा हमारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो हम इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर की रेंज यहाँ तक है, ठीक है, 214 से लेकर 616 इतनी है। और हमें लगता है कि लॉन्ग जैसा कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों आईडीज होती हैं हमारी, तो उसके केस में हम लॉन्ग लेते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम जो भी आईडीज होती हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटीजर की फॉर्म में, इंटीजर मतलब नंबर्स, तो नंबर्स को हम शॉर्ट इंटीजर या लॉन्ग में ले लेते हैं, ठीक है। बहुत कम केस में हम बाइट में लेते हैं। और अगर कोई डेसिमल वैल्यूज होती हैं तो डेसिमल के लिए हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये हमारी 3 डेटा टाइप्स हमारे अवेलेबल है वैल्यू टाइप्स में सी शार्प के अंदर। फ्लोट हमारा 7 डिजिट डिजिट की वैल्यू तक को होल्ड करता है, ये 15 डेसिमल को, और ये 28 डेसिमल को। ज़्यादातर हम फ्लोट डबल लेते हैं। डेसिमल 23 डेसिमल बहुत वो होता है, रेयर ही हम यूज़ करते हैं। बूल बूल मतलब ट्रू या फॉल्स को अगर हमें यूज़ करना है कि भाई ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उस केस में हम बूल डेटा टाइप्स अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ है हमारे डेटा टाइप्स। अब इनका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, एक कैर लिया है, इंटीजर लिया है, तो ये हमारे को डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ देखिए हम शॉर्ट की वैल्यू में 500 ली है, लेकिन शॉर्ट की जो रेंज है अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ 3 to 7 6 7 है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ 3 to 7 6 9, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। ये देखिए रेड आ गया, रेड का मतलब एरर। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू शॉर्ट। शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोड नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट की वैल्यू क्या है हमारी 3 to 6 7 तक है। लेकिन अगर ये मैं 5 ले लूंगा तो वो वैसी बात है, ये ले लेगा। तो मतलब जो इसकी रेंज है आप उसी वैल्यू तक को इसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। दे यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू को डेटा टाइप्स में कर दिया। और देखो क्या होता है ना, इनका बहुत बड़ा यूज इस वजह से कि देखो यहाँ हमने इंटीजर वैल्यू के लिए हमने इंट भी लिया है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी लिया है, पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा डेटा की है, कि ज़्यादा डेटा हो सकता है, तो हम लॉन्ग ले लेते हैं। अगर हमारा कम डेटा है तो हम अगर वहाँ लॉन्ग लेंगे तो क्या होगा, मेमोरी में हमारा जो स्पेस होगा ना ज़्यादा एक्यूपाई होगा, तो उससे क्या होता है ना, एप्लीकेशन हैवी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए एज पर रिक्वायरमेंट ही हमें ये क्या कितना डेटा में सेव करना उसके बिहाफ पर ही हमें लेने चाहिए। अब ये हमने यहाँ पर कंसोल में इनको प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर की वैल्यू, ये कॉनकैटिनेशन है, आपको पता ही है कॉनकैटिनेशन दो दो चीज़ों को ऐड करने के लिए हम कॉनकैटिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी फिक्स वैल्यूज है हमारी, ये जो डबल कोटेशन के अंदर होती हैं। प्लस करके हमने ये अपनी वो वाली वैल्यू लगा दी, ये जो ऊपर से आ रही है हमारी AIO, ठीक है। ये आ रही है। अब मैं इसको अगर यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ से रन करते हैं इसको, ठीक है।
ये कंट्रोल प्लस F5 कर दो तब ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है हमारा सी शार्प। ठीक है, तो ये यहाँ पर रन होगा और ये हमें यहाँ के इसका आउटपुट हमें डिस्प्ले कर देगा। जो भी हमारा आउटपुट है कि भाई कैरेक्टर की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, ये हमारे यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर देगा। ये देखिए कैरेक्टर की वैल्यू जी है, तो यहाँ पर हमने ये हमारी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई कंसोल में। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू टाइप्स अपना हमारा वर्क करता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। वैल्यू टाइप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें वैल्यू अब आता है रेफरेंस। रेफरेंस टाइप मतलब जो हमारा वैल्यू ने स्टोर करके जो भी हमने असाइन किया है उसके एड्रेस को, उसका जो एड्रेस होता है, जो पता होता है, मतलब उसको हमारी मेमोरी में स्टोर करता है। उसको हम रेफरेंस टाइप होता है, मतलब कहते हैं रेफरेंस देना। तो सिर्फ रेफरेंस दिया, 100 को नहीं करेगा। 100 का जो ऑब्जेक्ट बना होगा ना, उसको हमारी मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, इसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं, एक हमारा स्ट्रिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग मतलब जो डबल कोटेशन में हम देते हैं। ठीक है, करेक्टर ऑफ सीक्वेंस होता है हमारा, तो इसको हम दो करेक्टर्स में देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखिए आप स्ट्रिंग S1, यहाँ देखिए स्मॉल में दे रखा है, कैपिटल में, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे एक डेटा टाइप है और एक स्ट्रिंग है, एक क्लास है, लेकिन दोनों को में हम ये वैल्यू लग सकते हैं। जो डबल कोटेशन में हमारी वैल्यू होती है वो हमारी स्ट्रिंग कहलाई जाती है। ठीक है, तो हम इस तरीके देते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रिंग में देते। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा डेटा टाइप से है जिसमें हम देखो, अगर हमें नंबर लेने हैं तो हम इंटीजर लेते हैं, अगर हमें किसी का नाम लेते हैं तो हम स्ट्रिंग लेते हैं, ट्रू फॉल्स लेते हैं तो बुलियन लेते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे एक ऐसे डेटा टाइप्स है जिसमें सारे के सारे डेटाबेस, सारे के सारे डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम ग्लोबल या बेस क्लास डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, बेस डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट में आईडी भी पास कर रखी है, नेम भी पास कर रखा है और एक्सपीरियंस भी पास कर रखा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे, ये हमारा डेटा टाइप्स क्या है, कंट्रोल कैसे कर देता हूँ, मतलब कमेंट कर देता हूँ मैं इसको। कमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं बाद में, अभी हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल के यू किया, यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग लिया हेलो, यहाँ ये क्लास लिया, आपको देखो यहाँ पे हेलो लिया। यहाँ ऑब्जेक्ट में देखो मैंने वन, ये टैग डेवलपर, ये ट्रू, ये मैंने यहाँ पे ये आईडी ली है, ये मैंने स्ट्रिंग लिया है, और ये हमने ट्रू फॉल्स लिया है। इसको हम एक बार देख लेते हैं ये वैल्यू हमारी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, डेटा टाइप्स में तो ये हमने ऑब्जेक्ट करके लिया है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है हमारा, जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा हमारे कंसोल में, तो हमें क्या है, देखिए यहाँ पे आईडी, स्ट्रिंग की और डेसिमल तीनों की तीनों वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब टाइप के वैल्यू को स्टोर कर लेता है, चाहे वो इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, जिस टाइप का भी हो सबका ले लेता है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है वैल्यू टाइप डिफरेंस टाइप में, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लेने के लिए, कि ये हमारी वैल्यू को स्टोर करता है, ये हमारे डिफरेंस को स्टोर करता है। ठीक है, वैल्यू के मेमोरी को। ये हमारे क्या करता है, वैल्यू टाइप जो स्टोर होता है वो हमारे स्टैक में स्टोर होता है, जो स्टैक मेमोरी होती है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारा जो स्टोर होता है वो हीप में स्टोर होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल इंट, वाइड, फ्लोट जो हमने ऊपर डिस्कस किए, और इसके एग्जाम्पल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, ये एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको समझ लेना एक बार कि किस तरह डेटा टाइप्स हमारे काम होते हैं। ये वैल्यू टाइप्स है, ये डिफरेंस टाइप्स है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में ये आ गए, यूजर डिफाइन में ये आ गए, हमारे वैल्यू टाइप में, डिफरेंस टाइप में, बिल्ट इन में ये आते हैं, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, डायनेमिक और यूजर डिफाइन में ये आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तो स्ट्रक्चर है। और किस तरह हमारा मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, वो हमारा इस तरीके से होता है। ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल है मेमोरी में। एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इंट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ देखो स्टैक में क्या हो गया, स्टैक मतलब वैल्यू टाइप में, वैल्यू टाइप में क्या हुआ कि हमने ए इज इक्वल टू 10 दे दिया, बी इज इक्वल टू 20 दे दिया, वैल्यू डायरेक्ट स्टोर हो रही है। और हीप में क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस, जो हमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया उसका डिफरेंस हमारा स्टैक में हो रहा है, और उसका एड्रेस क्या है वो हमारा हीप में स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो ये हमारा, एक बार इसको आप देखना और समझना कि डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और कोई भी भाई आपको डेटा तो स्टोर करनी पड़ेगा, मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ही डेटा टाइप्स बने हैं। और इंटीजर, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लॉन्ग हो गया या बूलियन हो गया, ये तो यूज़ होनी है, इनके बगैर तो आप सी शार्प में कोडिंग नहीं कर सकते हो। तो आई होप इसको आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आप ज़रा इसको देखना, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करना, सजेशन करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना। और जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का, पुरानी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको, बाय, टेक केयर।